हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भरत जैतुबड़ा। मेरी बात ध्यान सुना। जितना हो सके अपने करीबी रिश्तेदारों से दूर रहना और जानने वालों से दूर रहना। माँ कसम, बच्चों कसम, हमेशा खुश रहना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खा रहा हूँ किन्नू किन्नू छिलता हूँ। और धूप आज तो धूप हल्की हल्की है। थोड़ा सा धूप में बैठते हैं। अभी नहा के आया मैं, तो अब थोड़ा सा धूप में किन्नू खाता हूँ। ठीक है। आप भी इंजॉय कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, है ना। हम किन्नू में इंजॉय कर रहे हैं। और एक खम्बा रखा है। एक भाई का मैसेज आया मेरे को। वो भाई लिख रहा है कि भाई जी, आप जो कहते हो कि अपने रिश्तेदारों से दूर रहे और जानने वालों से दूर रहे, ऐसे क्यों बोलते हो कि अगर हम रिश्तेदारों से और जानने वालों से दूर रह जाएंगे तो फिर ज़िंदगी में क्या मज़ा आएगी, है ना। फिर हम किसके साथ रहेंगे कि मैंने कहा भाई, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने रिश्तेदारों और जानने वालों से दूर रहिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि भाई जी, आजकल का ज़माना है ना, अच्छा नहीं है। एक कलयुग का ज़माना है भाई। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना, स्वार्थ। सबसे बड़ी चीज़ है स्वार्थ। स्वार्थ देखा जाता है। पहले नहीं था ये, अब है स्वार्थ। ये आप भी जानते होंगे। ठीक है। तो मैं क्यों बोलता मैं इसलिए बोलता हूँ कि अपने जानने वालों से दूर रहे, रिश्तेदारों से जितना हो सके दूर रहे, हमेशा खुश रहोगे। तो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यार आज का टाइम ऐसा आ रखा है कि अपना कोई नहीं है। ठीक है। हर कोई स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। ठीक है। चाहे वो अपने घर की क्यों ना हो, बाहर की तो दूर की बात है। आपको ही पता है। ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो आजकल जैसे हम करते हैं ना कि भाई ये अपना है, ये रिश्तेदार है, उनके घर आना जाना, रोज यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ। जैसे कोई रिश्तेदारी में है। ठीक है। आज भी गए, कल भी गए, आना जाना, उनसे ज़्यादा लगाव। ठीक है। बातचीत, जो भी होता है, यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार प्यार प्रेम सबसे रखो, मना नहीं है भाई। अगर हम रिश्तेदारों से प्यार प्रेम से नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा इंसानियत का, है ना। इंसान हो तो क्या फ़ायदा, तो उससे अच्छा जानवर है। ठीक है। यार दोस्तों और जानने वालों से अगर हम प्यार से नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा। लेकिन भाई एक लिमिट तक रहना चाहिए। यार दोस्त, रिश्तेदारी और जो भी है अपने जानने वाले, एक लिमिट तक रहना चाहिए। लिमिट कौन सा है? लिमिट ये है कि जब तक वो तुम्हें चाह रहे हैं और तुम्हारे भला चाहते हैं, ठीक है, तब तक उनके साथ अच्छा रहो। ठीक है। हम ये नहीं बोलते कोई हमें पैसा दे, हमें कोई ज़मीन दे, मेरे नाम पे कोई घर बना दे या मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर दे, नहीं। ये चीज़ें नहीं चाहिए भाई। कौन ऐसे देता? कोई नहीं देता है। पर ये है कि किसी के लिए अच्छा, 2 शब्द अच्छा बोल दो, है ना? अच्छा कर लो, जिसमें तुम्हारा कोई खर्च नहीं हो रहा, पैसे नहीं लग रहे, या थोड़ा हेल्प कर दो किसी की, है ना? किसी के लिए अच्छा बोल दो। आजकल दुनिया कैसी है, सामने-सामने तो जय-जय करेंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे, ये हकीकत है। इसलिए मेरा एक ही फंडा है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा प्यार प्रेम से रहना चाहिए हर किसी के साथ। ठीक है। लेकिन जब जो कोई बंदा ना तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करता है, या तुम्हारी बेइज़्ज़ती करता है, या तुम्हें भाव नहीं देता है, या तुम्हें किसी लायक नहीं समझता है, तो ऐसे बंदों से हमेशा ना दूरी बना के रखना चाहिए। और रिश्तेदारी और अपनों से जितना दूर रहोगे ना भाई, प्यार प्रेम हमेशा बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। लेकिन डिस्टेंस बना के हमेशा रहोगे ना, जैसे आपने देखे होंगे, शादी से पहले पता क्या है, 2 भाई, 4 भाई कैसे रहते हैं, प्यार से रहते हैं। ठीक है, एक ही थाली में खा लेते हो। जब उनकी शादी हो जाती है ना, जब एक भाई की शादी हो जाती है, तब धीरे-धीरे दूसरे की भी होगी, तीसरे की, चौथी की होगी, तो क्या हो जाता है तो क्या होता है कि जो भैया है ना, वो अपना ऐसे ही रहते हैं जैसे रहते हैं। लेकिन भाई जो जब शादी हो जाती है ना, तो शुरू हो जाता है कि तुम ही क्यों करोगे, वो क्यों नहीं करेंगे, है ना? तुमने ठेका ले रखा है, वो भी तो कर सकते हैं, इतना नहीं करते हैं, इतना नहीं कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, हो जाता है यार, अनबन हो जाता है परिवार में। ठीक है। कल कहीं भी तुम 4 भाई या 2 भाई एक साथ में रहने कहीं पर नहीं रह पाएँगे भाई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। बोल दिया, उसकी बीवी ने ये कर दिया, उसकी बीवी ने वो कर दिया। होता है ना? ये हर घर में है, हर घर में। तो भाई हमेशा कोशिश करो जितना हो सके भाई, थोड़ा जितना उसकी शादी होगी ना, अलग हो जाओ। और घर ऐसे बनाओ एक साथ में, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए कि थोड़ा-सा थोड़ा दूर हो जाओ। ठीक है? तो हमेशा जितना दूर रहोगे, मैं इसलिए बोलता हूँ कि एक साथ में रहोगे तो लड़ाई-झगड़ा होता रहेगा। और अगर तुम्हारा रोज़ आना-जाना, खाना-पीना वहीं ये सो है, तो कहीं न कहीं आज का टाइम ही वैसा है ना? उल्टा ज़माना है, कहीं न कहीं लड़ाई-झगड़ा हो जाती है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ यार भाई, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं कहता हूँ हमेशा प्यार से रहिए। ठीक है? कोई तुम्हें अगर चाहता है, तुम्हें अपना मानता है, तो उनके साथ मिलकर चलिए। क्योंकि यार एक टाइम था पहले, ठीक है? जब हमारे दादा लोग, बुज़ुर्ग
उसमें क्या था, वो 10 भाई भी है ना भाई, घर में चूँ तक नहीं होता था, 10 भाई भी है, शादी भी हो रखी है, बच्चे भी, चूँ तक नहीं होता था, ठीक है? वहाँ पर ऑर्डर देने वाला एक बंदा होता था, वो होता था घर का गार्डन, उसने जैसे बोल दिया वैसे होता था, ठीक है? ना भाई जो बीवियाँ होती ना वो आपस में लड़ते थे, ना जेठानी ना देवरानी उनके साथ कभी नहीं लड़ते थे, आपस में एक-दूसरे के साथ हेल्प करते थे। अगर जेठानी की तबीयत खराब है तो देवरानी कर देती, देवरानी की तबीयत खराब है जेठानी कर देती, इनमें सारे मिल-जुल के करते थे, ठीक है? तो फिर भी उनकी घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, आपस में प्यार प्रेम से रहते थे। तो आज का दौर ऐसा नहीं है भाई, आजकल का दौर तो ऐसा है कि किसकी बुराई कहाँ करे और किसकी बुराई किसके पास करे, ठीक है? इसकी बुराई वहाँ, उसकी बुराई यहाँ, आजकल का टाइम ऐसा आ रखा है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ भाई, टाइम ज़माना अब है नहीं भाई, ज़माना था पहले, ठीक है? पहले रिश्तों की कितनी कदर होती थी रिश्तों की। भाई जो क्या बोलते हैं ससुर ससुर का जो सोने का जो बेड होता है ना अलग होता था, ठीक है? चेयर, कुर्सियाँ जो घर में होती थी, बहुएँ जो होते हैं ना घर के, वो कभी कुर्सी में नहीं बैठते थे, ठीक है? कभी नहीं बैठे थे, क्योंकि मैंने पहले-पहले जब मैं हम देखते थे ना मम्मी, ताई जी इनको देखते थे हम, ठीक है? तो ये कुर्सी में कभी बैठते ही नहीं थे, पहले-पहले, ठीक है? मैंने कहा क्या हो गया कुर्सी में क्यों नहीं बैठे? ना ये ससुर जी बैठते हैं, ठीक है? जैसे मेरी दादी जी भी ऐसे ही बोलते थे कि हमने कभी जो अगर मेरे ससुर जी के जो बेड होते हैं भाई वो वहाँ पर टच भी नहीं करते थे, बैठते भी नहीं थे उसमें कभी भी। कुर्सियाँ अगर घर में है ना, कुर्सियों में भी कभी नहीं बैठते थे, पहले इज़्ज़त करते थे, ठीक है? आजकल दौर ऐसा है नहीं, उसी में ससुर जी बैठे हैं, उसी में ससुर जी सो रहे हैं, उसी में बहुएँ सो रही हैं, उसी में वो सामने वाली कुर्सी में ससुर बैठा है, सास बैठी है और सामने बहू भी बैठी है उसी इसमें। तो धीरे-धीरे टाइम चेंज हो रखा है भाई, इसलिए इंसान को भी चेंज होना पड़ेगा। अपने पति का नाम नहीं लेते थे, किसका नाम? पति का नाम नहीं लेते थे पहले। जैसे कहीं पे कोई जनगणना वाले आ गए या कोई कुछ पूछ रहे हैं कि यार फलाने का घर कहाँ पर होगा? ना उनका नाम क्या होगा जो वहाँ पे रहते हैं, या तुम्हारे पति का नाम क्या है? पति का नाम कभी नहीं लेते थे पहले के लोग, ठीक है? तो किसी और को बुलाते, दूर से बुलाते कि बेटा अपने दादा का नाम बता दे, अपने ताऊजी का नाम बता दे। सच में हकीकत बोल रहा हूँ मैं, सच में बोल रहा हूँ, नहीं नहीं निकालते नाम, ठीक है? आपको देखो, मेरा सोना फलाना सिंह, मेरा बाबू फलाना सिंह, सारे नाम ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्या ज़माना आ गया अब, ठीक है? चलो, क्या बोलूँ मैं धीरे-धीरे मैं तो यही एक लास्ट में बोलना चाहूँगा कि भाई जितना हो सके, ठीक है? अपने थोड़े से घर परिवार से थोड़ा-सा हल्का-सा स्पेस बना के रखना चाहिए, ठीक है? जितना थोड़ा दूरी पे रहोगे ना उतने रिश्ते अच्छे होते हैं, और जितने तुम नज़दीक में रहोगे ना एक साथ में, भाई एक ना एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मार-काट शुरू हो जाएगी। वो हकीकत है भाई, ये कलयुग का ज़माना है, ठीक है? ये वो लोग नहीं पहले वाले लोग कि घर के गार्डन में जो बोल दिया सारा होता था, ठीक है? कोई किसी का कोई लोभ नहीं था किसी चीज़ पे, ठीक है? स्वार्थ नहीं था। आपके टाइम पे नहीं है ऐसे, आपके टाइम पे स्वार्थ है भाई सबसे बड़ी चीज़। अगर मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ ना, सबसे पहले स्वार्थ देखा जाता है, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें? मेरा कुछ फ़ायदा है कि नहीं है, ठीक है? तो ऐसा ज़माना आ रखा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जितना हो सके थोड़ा दूरी बना के रखिए अपने रिश्तों से, ठीक है? हमेशा खुश रहोगे। तो मेरा ऐसा नहीं है कि तुम अपने रिश्तेदारों से या जाने वालों से हमेशा दूर ही रहिए, लड़ाई झगड़ा करते रहो उनके साथ, ऐसा नहीं है भाई, हमेशा प्यार से रहिए, ठीक है? मेरा जो फंडा है, जो मैंने जीवन में देखा है, ज़िंदगी में देखा है, ठीक है? कि क्या-क्या होता है, क्या नहीं होता है, मैं इसलिए बोलता हूँ, ठीक है? तो ज़्यादा ना बोलते हुए आप समझदार होंगे, समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।